बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बोल दे बजरंग बली की जय। भक्त भगवान की जय। संत गुरु भगवान की जय। भक्तों, रामचरितमानस में दशरथ जी के प्रसंग में कौशल्या के जिस समय दशरथ जी के मृत्यु का समय निकट था, उस समय एक चौपाई आती है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि तापस अंध श्राप सुधि आई और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तापस अंध श्राप सुधि आई कौशल्य ही सब कथा सुनाई। ये तापस अंध कौन था? यहाँ संकेत मिलता है श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार के माता पिता, कृतवास रामायण में इनका पिता का नाम सिंधु मुनि लिखा है, कृतवास रामायण में। और वहाँ पर दशरथ जी के माध्यम से इनके मृत्यु की बात भी मिलती है। सिंधु मुनि से एक कबूतर का वध हो गया था, जिस कारण कपोती ने सिंधु मुनि को श्राप दे दिया था कि इसी कारण दशरथ के बाण से सिंधु मुनि का वध हो गया। उस कबूतरी के श्राप के माध्यम से बाण के माध्यम से हुआ। तापस अंध के होने की कथा कृतवास रामायण में लिखी गई है। एक बात, दूसरी बात कि एक बात त्रिजट नाम के मुनि के धूल लगे हुए चरणों का स्पर्श करने से इनको घृणा हो गई थी। त्रिजट नाम के मुनि थे, उनके चरणों में धूल लगी थी, उनके चरणों को छुआ तो इनके हाथ में धूल लग गई तो इनको घृणा हो गई और चरण धूल लेते समय अपनी आंखें बंद कर लिया था। इस कारण से सिंधु मुनि अथवा श्रवण कुमार के माता पिता अंधे हो गए थे। 3-4 कारण हम आपको बताएंगे। उन्होंने ही दशरथ जी को श्रृंगी ऋषि के माध्यम से जब यज्ञ कराने की सलाह दिया था और कहा था कि हरि का जन्म दशरथ के यहाँ होगा। वाल्मीकि रामायण में श्रवण कुमार की कथा अयोध्या कांड में आती है कि अंधे तपस्वी की पत्नी शूद्रा थी। ये जो है श्रवण कुमार के पिता की पत्नी जो है शूद्र जात की थी और अंध मुनि वैश्य था। वो शूद्रा थी, ये वैश्य थे। विश्राम सागर में मिलता है कि श्रवण कुमार के माता पिता का नाम विश्वदेव था और माता का नाम नहीं मिलता है। और ये लिखा जाता है कि महाराज रघु के राज्य में देवदत्त नामक एक धनाढ्य वैश्य था और उसकी सुंदरी नामक शूद्रा के साथ प्रेम विवाह कर लिया उसने। वैश्य होकर के उसने शूद्रा के साथ विवाह कर लिया। वो सुंदर थी इस नाते से। महाराज रघु के संज्ञान में जब बात आई तो उन्होंने उस समय मन में विचार किया कि वर्ण व्यवस्था को भंग करने का ये काम कर रहा है। अपराधी मानते हुए देवदत्त व सुंदरी को अंधे राज दरबार में बुला करके उनको नेत्रहीन करवा दिया था, क्योंकि काम का प्रभाव जब भी हुआ है तो कान के द्वारा और आँख के द्वारा, इसलिए इनको अंधा करवा दिया था। इस दंड के कारण दोनों अंधे हो गए और ये जन्मांध नहीं थे, जन्म से इनका अंधे नहीं थे। इससे उत्पन्न पुत्र का नाम श्रवण कुमार हुआ और माता पिता की अलौकिक सेवा करने वाले सेवक भक्त थे। तीर्थ यात्रा करवाने के उपरांत श्रवण कुमार अपने माता पिता को काशी ले जा रहे थे जब दशरथ जी के हाथों उनका वध हुआ। और 13वें रामायण में भी, परंतु वहाँ श्रवण कुमार का नाम श्रवण कुमार नहीं है। कथा तो इसी प्रकार है। वहाँ श्रवण कुमार का नाम श्रवण कुमार नहीं है। वहाँ इनका नाम 13वें रामायण में इनका नाम मिलता है तांडव, अंकित है। श्रवण कुमार का वध हो जाने के बाद दशरथ जी देवदत्त और सुंदरी की घटना को जानकारी दिया। उन्होंने दशरथ जी के पुत्र वियोग में मरने का मृत्युपरांत अंत्येष्ट करवाने वाला कोई न रहे, इस तरह से श्राप भी दे दिया और कहा, राधेश्याम रामायण में लिखा गया कि उन्होंने यही श्राप दिया था कि पति का सब कर्म विहीन पड़ा हो नरपति, यही हाल तेरा। हमारे पति का
शरीर जो है कोई करने वाले क्रियादास अंत्येष्टि करने वाला नहीं है। तो ऐ राजन, तुमको उसकी पत्नी ने श्राप दिया था, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आए अंत काल तेरा। इसलिए दशरथ के मर जाने के बाद कई दिनों तक भरत और शत्रुघ्न के इंतजार में उनका शरीर पड़ा रहा, आग नहीं दी गई, श्रापित हो गए थे। वाल्मीकि रामायण में अंधे तपस्वियों के दशरथ जी के पुत्र शोक काल में गाल में जाने का श्राप देते हुए कहा, इस समय पुत्र वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है वैसा तुम्हें भी होगा, तुम केवल पुत्र शोक में काल के गाल में जाओगी। इस तरह से महाराज श्रवण कुमार के माता पिता के बारे में अनेक बातें मिलती हैं, जहाँ से मिली है आपके बीच में रख रहे हैं, ज़्यादा न कह करके यहीं समाप्त करते हैं। तो इसीलिए इसको बताया गया है, लेखक ने लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि तापस अंध श्राप सुधि आई, मरने के समय उनको याद हुआ और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। और ये मानस के अयोध्या कांड के 154 दोहे के बाद चौथी चौपाई में लिखा है कि तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोल बजरंग बली की, उमापति महादेव की, अयोध्या राम लला की।